नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड और आपके साथ मैं रितेश मिश्र। हेडलाइंस के बाद अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विनय हत्याकांड की खबर से। तो 5 दिन के बाद भी रांची के छात्र विनय हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हो सका है। विनय के गांव वालों ने तूपुदाना थाने का अब घेराव किया है। 5 दिन पहले आपको बता दें कि रांची के सैफायर स्कूल में विनय की हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात जो आई थी, मारपीट की बात सामने आई थी। उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है और इसी बात को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश है। लगातार रांची में भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। और अब जो खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसके अनुसार विनय के गांव वाले भी अब आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने तूपुदाना थाने का घेराव किया है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लगातार लोग कह रहे हैं कि इस मामले में हत्याकांड के व्यू से जांच की जानी चाहिए। कई बार पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल को के ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस के द्वारा, वो कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। और इसी को लेकर जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और उग्र होकर वो प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। उधर धनबाद के राजापुर ओपन कास्ट माइन से लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव के चलते आसपास के लोग बेहद दहशत में हैं। हालांकि बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम मिट्टी भराई के काम में जुटी हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग की है। उनका कहना है कि आए दिन भूधसान और जहरीली गैस रिसाव की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ता है। आज लगा के 3 दिन हो रहे हैं। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया क्या? नहीं, आज पूरा फेंक रहा था, आज अति हो रहा है। 2 दिन से कम फेंक रहा था? हाँ, आज पूरा फेंक रहा रात से। हाँ। 4-5 बजे से मतलब पूरा फेंक रहा है। अच्छा। रात तक सो नहीं पाए हैं रात में। यहाँ ये हो रहा है कि गरीब लोग के कोई वास्ता नहीं है, समझे ना। बहुत दुख है। गैस से भी एकदम अलगे आदमी तबाह हो रहा है। कब से गैस निकल रहा है? ये कल शाम से बेसी बढ़ गया है। इससे कोई अधिकारी आया देखने? अभी कोई नहीं आया है। तो क्या कोई घटना हो जाएगी तो कौन लगा जवाब? तो ये तो बात है, मर जाएंगे हम लोग, टंगा जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कह सकते। हम लोग ड्यूटी, हम लोग की शिफ्ट होती है। हम लोग अभी आए तो हम लोग को ये ड्यूटी दी गई। कब से हो रही है हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग आपके सामने काम कर रहे हैं। उसके बगल में ही एक जमीनी बस्ती है, वो डायग्राम हम लोग के पास नहीं है। वो क्या है वो हमारे ऑफिस में पता चलेगा। हम लोग को ये जॉब दिया गया, हम लोग ये जॉब कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में एक अहम बैठक चल रही है। सूबे के डीजीपी सहित कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि लगातार रांची की अगर खास तौर पर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहां पर उत्पन्न हो रही है। अपराधी लगातार बेखौफ हो रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और चिंता काफी बढ़ गई है पुलिस के साथ साथ सरकार की, क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर भी सरकार आ रही है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में एक अहम बैठक चल रही है रांची के प्रोजेक्ट भवन में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता। मनीष, आए दिन अगर बात की जाए तो रांची में अपराध अब आम हो चुका है। लगातार जो अपराधी हैं खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनका आज तक खुलासा भी नहीं हो सका है। और जाहिर सी बात है कि अपराध बढ़ेगा तो विपक्ष को एक मौका मिलेगा। क्या इन तमाम चीजों को देखकर मुख्यमंत्री ने खुद अब लॉ एंड ऑर्डर पर एक मीटिंग की है? देखिए रितेश, बैठक जो है वो मंत्रालय, झारखंड मंत्रालय में शुरू हो चुकी है और सूबे के कई आला अधिकारी, डीजीपी सहित पुलिस के जो है वो इस बैठक में मौजूद है। खास बात ये निकल करके आई कि सीएम ने साफ तौर पे और स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे 0% टॉलरेंस को बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से झारखंड के अलग अलग हिस्सों से क्राइम की घटनाएं बढ़ते जा रही है और पुलिस के हाथ अब तक खाली है, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और साफ स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द क्राइम को कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर किया जाए। और इसके लिए अगर कुछ आधारभूत संरक्षण कह सकते हैं, कुछ चीजों की जरूरत अगर है, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो हाईली इक्विपाइड करने की बात हो या फिर दूसरी चीजों की बात हो। लेकिन ये जरूर निर्देश दिया गया है कि जो
लगातार ये बातें आ रही थी कि जो पुलिस के कई अधिकारी है वो जमीन की दलाली में लगे हुए हैं जी। या फिर कोई कोयले का काला कारोबार। यानी मनीष, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रघुबर दास किसी भी कीमत पर अब अपराध को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और यही शायद कारण है कि उनकी अध्यक्षता में अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। तमाम जानकारियों के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष मेहता रांची से थे और बता रहे थे कि मुख्यमंत्री रघुबर दास की अध्यक्षता में सूबे के डीजीपी सहित सूबे के तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी एक अहम बैठक चल रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। दरअसल एमआरपी स्टिंग मामले में रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जी मीडिया की खबर के बाद पटना जंक्शन पर स्टॉल प्रबंधक ने स्टॉलों पर जाकर सामानों के दाम की पड़ताल की। इसके साथ ही आगे भी जांच का भरोसा दिया। एमआरपी मामले में गड़बड़ी दिखाए जाने के बाद रेलवे के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और वो खुद पटना में जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं पटना जंक्शन पर उसकी जांच के लिए पहुंचे हैं और प्राइस पूछी जा रही है। जी मीडिया ने कल स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था जिसमें खुलेआम मांगा जा रहा है 4 रुपये ज़्यादा, 5 रुपये ज़्यादा, हर एक प्रोडक्ट को मांगा जा रहा है। सभी को पूछे हैं कि मतलब जो चेंज की वजह से थोड़ा बहुत दूसरा आइटम पकड़ाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों की कोशिश होगी कि आप लगातार मॉनिटर करते रहें इन चीज़ों को। अच्छा, आप लोगों को ये शिकायत मिलती है कि आप लोग ज़्यादा चार्ज देते हैं, 26 की जगह 30? नहीं लेते 26 15 रुपये पानी का। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है? नहीं, 34 रुपये ले जाते हैं। गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 6 और दुकानदार लेते हैं क्या? पटना सहरसा राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और ये दावा है कि लगातार मॉनिटरिंग होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या ऐसी मॉनिटरिंग और तत्परता से की जाएगी। कैमरामैन के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। एमआरपी से ज्यादा वसूले जाने की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार भी हरकत में आई है। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए जी मीडिया को धन्यवाद भी दिया। ये बहुत अच्छा पहल है। लोगों को, अभी तो महंगाई का दौर है तो इससे ही सारे सामान का कीमत बढ़ रहे हैं और उस पर से अगर कोई नाजायज़ कीमत लेते हैं तो ये तो सरासर गलत है। आपने अगर इस मुहिम को चलाया है तो इसके लिए हम लोग को भी यह बात संज्ञान में आया है और आपकी इस मुहिम से हम लोग को जानकारी मिलती है, इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। और अगली खबर रांची से है, जहां पर 5 दिन के बाद भी रांची के स्कूली छात्र विनय हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ है और अब इसको लेकर विनय के गांव वालों ने तुपुदाना थाने का घेराव किया है। 5 दिन पहले आपको बता दें कि रांची के सफायर स्कूल में विनय की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई थी। उसके बावजूद भी पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही है और इसी बात से नाराज आज विनय के गांव वालों ने प्रदर्शन किया है, थाने का घेराव किया है ताकि जो भी दोषी हैं उनका नाम सामने आए और उन्हें अपनी करनी का जो सजा होती है वो मिल सके। और इसको लेकर रांची में लगातार जो अभिभावक संघ है या रांची के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि एक स्कूली छात्र, एक मासूम बच्चे को इंसाफ मिल सके। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और उसके अनुसार पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर विनय के गांव वालों ने भी अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने तुपुदाना थाने का घेराव किया है। और इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद रांची से। सन्नी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, 5 दिन बीत चुके हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, इस पर विपक्ष भी हमलावर है, खुद सूबे के डीजीपी पहुंचते हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ कारण है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद भी जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रही? क्या किसी को बचाना चाह रही है पुलिस? क्या हो सकता है? इतना बड़ा स्कूल देखिए 5 दिन बीत चुके हैं और 5 दिन के बाद भी पुलिस कोई नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है और शायद यही वजह है कि विनय के गांव जो कि चंदा घांची है उसके सैकड़ों लोग अभी पहुंचे हुए हैं थाने का घेराव करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और थाने का घेराव कर रहे हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हत्यारे को फांसी की सजा हो, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारे को ही नहीं ढूंढ पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इतने दिनों तक
इंतजार करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस पूरी संख्या में, भारी संख्या में तैनात की गई है ताकि जो जी बिल्कुल सन्नी जो भी लोग वहां पे मौजूद हैं आपके साथ या जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए, उन लोगों से बात करें, पूछें कि क्या कुछ उन्हें लगता है और वो क्या कुछ चाहते हैं। कोई दोष नहीं है, हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा और मजबूरी नहीं रहता तो हम लोग कोई शौक नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए कई लोग एक एक करके यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार उनकी कह सकते हैं कि एक ही मांग है कि जिस तरह से यह निर्मम हत्या हुई है विनय की, उस हत्यारे की जो है गिरफ्तारी हो। कोशिश करेंगे कि उनसे बात, आखिर इस बात को लेकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे सीधा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए प्रशासन एसपी महोदय को बताइए क्या डिमांड है आपकी? आप 5 दिन में आप जांच कर रहे हैं तो हम लोग जांच कर रहे हैं। बोलने दीजिए, आप बोलिए क्या आखिर चाह रहे हैं क्या? और दीदी को बोल रहे हैं कि 8 घंटे हम चाहेंगे हत्यारा को तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाए, और हत्यारा नहीं मिलता है तो स्कूल प्रबंधन रोहित साहू को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और स्कूल की मान्यता रद्द किया जाए। ये हमारा मांग है। इतने दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई नतीजा तक नहीं पहुंच पाई, यही वजह है कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे हुए। हाँ बिल्कुल, आज 100 घंटा पार हो गया लेकिन ये इसका नतीजा नहीं पहुंचा है, जिसका नतीजा है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम मांग करते हैं कि अगर 8 घंटा के अंदर हत्यारा नहीं होता है तो खुट्टी, रांची, तुपुदाना चौक को अनिश्चितकालीन हम बंद कर देंगे। तो बिल्कुल बंदी की भी घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सन्नी, हम समझ इलाके की, जिस इलाके से बिना है। आरती जी बताइएगा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, इसलिए कि स्कूल, इतना बड़ा स्कूल के अंदर इतनी मतलब जघन्य घटना घटती है, एक मासूम को इतने क्रूरता से मारा जाता है और ये पुलिस प्रशासन तुरंत कहती है कि सारे सबूत मिल गए हैं, तुरंत इंसाफ मिलेगा, लेकिन 5 दिन तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सारे लोगों को एक लग रहा है कि क्या हम बिना, हमारे जो बच्चा है विनय महतो को क्या इंसाफ मिल पाएगा, इसलिए लोगों का आक्रोश। जी बिल्कुल सन्नी, जो भी जिन लोगों से आपने बात की है, बिल्कुल उनका कहना सही है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो धरना और प्रदर्शन करेंगे ही, ताकि सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचे और इस मासूम बच्चे को, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को उनके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसे इंसाफ मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े सनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रांची में 5 दिन पहले स्कूली छात्र विनय की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ मारपीट की बात आती है। उसके बाद लोग उग्र हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, विनय के परिजनों ने जो आरोप लगाया था स्कूल प्रबंधन के ऊपर, उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं पुलिस नहीं कर पा रही है और इसी को लेकर लोगों का आक्रोश है। और ये आक्रोश जो है अब लगातार प्रदर्शन और धरना में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना में आज बिहार विकास मिशन की पहली बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। बिहार विकास मिशन के संबंध में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस प्रकार से इसका पूरा, इसके उद्देश्य क्या है, इसके किस तरह से इसका संगठनात्मक ढांचा होगा और किस प्रकार से कार्य होगा, इस पर चर्चा की गई थी। उधर झारखंड में भी बैठक हुई। मुख्यमंत्री रघुबर दास की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में प्री बजट बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के डीसी, कमिश्नर और सभी विभागों के सचिव और प्रधान सचिव भी मौजूद थे। बैठक के दौरान योजना बनाओ अभियान की भी सीएम ने समीक्षा की। हालांकि बैठक के बाद ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 24 में से सिर्फ 15 जिलों से ही रिपोर्ट आई है, बाकी 9 जिलों ने योजना बनाओ अभियान की रिपोर्ट अब तक नहीं भेजी है। जो योजना बनाओ अभियान में अब तक की स्थिति निकली है, कितने पंचायतों में, कितने टोलों में अभियान का कार्य पूर्ण हुआ है और उसमें योजनाओं के चयन में क्या स्थिति उभरी है, उसके संबंध में वो समीक्षा करेंगे। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति है और बरसात कम हो रहा है। वैसी परिस्थिति में जो भी बरसात हो रहा है उसका वहीं पे संचय करना आवश्यक है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। तो इस संबंध में जो योजनाएं चुनी जा रही हैं वो कितने हद तक इस उद्देश्य को पूरा करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। तो हाथियों के उत्पात को लेकर बिहार सहित 6 राज्यों के अधिकारियों के बीच पटना के
अरण्य भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार के कई अधिकारियों के साथ साथ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्यावरण और वन विभाग के वरीय अधिकारी इसमें शामिल हुए। बिहार ने ही हाथियों के मसले पर बैठक की मांग की थी। बैठक में हाथियों के उत्पात से जुड़ी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पॉलिसी बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्णिया, कटिहार के बाद गया और औरंगाबाद में भी जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था और कई घरों के साथ साथ फसलों को नुकसान पहुंचाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जी पुरवैया की खबर के असर की। तो एक बार फिर से जी पुरवैया की खबर का असर हुआ है। लातेहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विश्रामपुर स्कूल को भाड़े पर लगाने के मामले में कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि इस खबर को काफी प्रमुखता से जी पुरवैया ने दिखाया था कि कैसे इस स्कूल के 2 शिक्षकों ने स्कूल में मोबाइल कंपनी को टावर लगाने की अनुमति दी है, जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है और नियमों की भी यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराई और बातों को सही पाया। अधिकारियों ने कहा कि जहां आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं मोबाइल टावर कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। लोहा लक्कड़ है, छड़ है, रॉड है और अन्य बहुत तरह के सामान उसमें भरा हुआ है ना। जांच में सही पाया गया है और अब यहाँ से जाने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। अगली खबर रांची से है, जहां पर थड़पकना के बांग्ला स्कूल में रास्ते को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। स्कूल के मेन गेट पर प्रिंसिपल के ताला लगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और खुद शिक्षा विभाग के डीएसपी को आना पड़ा। इस दौरान कई घंटों तक बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। बताया जा रहा है कि स्कूल के गेट से ही होकर एक परिवार आता जाता है, जिस पर प्रिंसिपल का आरोप है कि ये लोग स्कूल के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। स्कूल जो होता है वह विद्या का मंदिर है। यहाँ गलत लोगों के लिए जगह नहीं है। इन लोग का काम बहुत गलत है। असामाजिक तत्व, पार्टी, हंगामा, इस सब में इससे लगे। 6 बजे शाम में आती है, ऑफिस खुलती है, क्या क्या सामान ले जाती है। हम लोग को एमडीएम का चावल बेचने बोलती है, हम लोग नहीं बेचते हैं। इसीलिए हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, एसडीओ साहब से बात करेंगे। बात करके उसके बाद जैसा होगा उन गुणों को रास्ता घर से दिया जाएगा, अपना झंझट खत्म हो जाएगा। इधर दरभंगा में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां 2 दर्जन से ज्यादा गुंडे एक घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ मचाई। करीब 1 घंटे तक ये गुंडे उत्पात मचाते रहे, लेकिन खौफ इतना कि मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति घर वालों की मदद के लिए आगे नहीं आया। जबकि घटना के समय सिर्फ 2 महिलाएं और 1 मजदूर इस घर में मौजूद थे। आखिरकार थक हार कर महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और मिर्च पाउडर झोंककर गुंडों का मुकाबला शुरू किया। इस बीच गुंडागर्दी की खबर पुलिस तक पहुंची और मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 गुंडों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाकी गुंडे भागने में कामयाब रहे। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। ये पूरी घटना लहेरिया सराय थाने के महासंठ कॉलोनी की है, जहां भू माफिया की शह पर उसके गुंडे लाठी और डंडों और हथियारों के बल पर जबरन उस घर को खाली कराने पहुंचे थे। हालांकि गेट बंद था, लेकिन बेखौफ गुंडों ने जबरन दरवाजा तोड़ दिया और लाठी डंडों को लहराते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन बाद में महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और इन गुंडों को दुम दबाकर भागना पड़ा। एक गैंग द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने की का मामला पता चला। इसमें लहेरिया सराय थाना का पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचा। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला यह था कि ये लोग घर में घुस के घर में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट करके घर को खाली करवाना चाहते थे। इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। धमकाता था, जब लोग घर खाली कीजिए नहीं तो हम जान से मार देंगे, आके गाली गलौज करता था। तो उसके लिए हम लोग थाना को भी इन्फॉर्मेशन दिया, सनहा भी दिए हुए थाना में। और आज क्या किया है, तो आया है 25-30 यहाँ पर आकर के मेरा गेट तोड़ दिया, गाली दिया, घर तोड़ दिया, कहता है आप लोग चुप रहिए, जान से मार देंगे। अगली खबर जहानाबाद से है, जहां पर हाटी बाजार में स्टेट बैंक के एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। 10 लाख से ज्यादा रुपए से भरे मशीन को लेकर अपराधी फरार हो गए। मैनेजर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
ATM निकाल के ले गए हैं, इसमें से कुछ पैसा गया है। अभी वो चिन्हित करके बता रहे हैं कितना पैसा गया है इसमें। कितना था लगभग सर, क्या बता रहे हैं? लगभग 10 लाख के आसपास इंक्वायरी में भी बता रहे हैं हमारे। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कितने बजे घटना है? घटना का अभी पता नहीं चल रहा है कितने बजे की है, क्योंकि गश्ती बताई गई है कि गश्ती यहाँ से 12 बजे के आसपास यहाँ से गुजरी है, उसके बाद ही की घटना है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नालंदा से, जहां पर कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 दोषियों में से एक को फांसी जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आए 2 लड़कों को 31 मई 2014 की रात हिरण्य पर्वत से लूटपाट के बाद फेंक दिया गया था, जिनमें एक की मौत हो गई थी और इसी मामले में सुनवाई हो रही थी। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है उसके अनुसार कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। दोषी जो थे 2 व्यक्ति थे, जिनमें एक को फांसी की सजा जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नालंदा से, ये खबर आ रही है और उसके अनुसार नालंदा कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 दोषियों में से एक को फांसी और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 दिन के बाद भी रांची के स्कूली छात्र विनय हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है। विनय के गांव वाले भी अब इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित हो गए हैं और इसी वजह से उन्होंने तुपुदाना थाने का घेराव भी किया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले रांची के प्रतिष्ठित सैफायर स्कूल में विनय की हत्या हो गई थी। फॉरबिसगंज के हरिपुर पंचायत में एक युवक ने अपने पिता की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने के लिए साजिश रची और इसके लिए उसने अपने मृत पिता के गले में धोती बांध दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने गांव के 4 लोगों पर गला घूंटकर हत्या करने का शक जाहिर किया, लेकिन जब गले में बंधे धोती को खोला गया तो वहां कोई निशान नजर नहीं आया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो साजिश का खुलासा भी हो गया। मृतक के बेटे ने बताया कि पुरानी दुश्मनी को लेकर गांव के 4 लोगों को फंसाने के लिए उसने ये साजिश रची। पुलिस ने मृतक के बेटे और उसके 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया है। मृतक का लड़का प्राथमिकी दर्ज कराया है। अभी तक के अनुसंधान में यही देखा गया कि उसके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं, चोट का कोई चिन्ह नहीं है, गला में भी कोई दाग नहीं पाया गया है और कुछ मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अपने लगाए थे? काहे लगाए थे? कोई कारण होगा न लगाने का? वही जेल झाल केस के मार्फत वो अपना मर्जी से क्या किया नहीं किया, इसके शक लगाने के लिए। तो किसको फंसाने के लिए लगाए? सोचे होंगे ना कि गला में रस्सी लगा देंगे तो कोई फंस जाएगा। हम पर केस किया। जमशेदपुर से अगली खबर है, जहां पर ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह 4 बजे कांड्रा थाना के सरायकेला बॉर्डर पर हुआ। हादसे के बाद बोलेरो का ड्राइवर फरार हो गया है। बोलेरो में सवार सभी लोग कदमडीहा तबलापुर के रहने वाले हैं और पूजा करने रजरप्पा मंदिर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।